सतत विकास लक्ष्य है, विकास के लिए ना। हमारी चिंता विकास है कि संपत्ति सृजन है। झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, शराबबंदी के पक्ष में ह्यूमन चेन में खड़ा होंगे और होम डिलीवरी की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार जेडीयू पर निशाना साधते दिखाई दे रहा है और ये पूछता दिखाई दे रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक हार क्यों गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने चले थे, अब तक दिला क्यों नहीं पाए, और विशेष पैकेज की बात जो है वो लगातार राजद जो है वो उठा रहा है। ऐसे में अब जेडीयू ने भी अपना स्टंट साफ कर दिया है और कहते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार, जो साफ साफ लफ्ज़ों में कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार आर्थिक रूप से कमज़ोर है। बिहार को विकास की गति और तेज़ बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की मांग केंद्र सरकार से हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आशा है कि केंद्र सरकार उनकी मांग मानेगी। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, ज़रा आप वो सुनिए। नीरज कुमार जी, अब सवाल उठने लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। राजद लगातार हमला कर रहा है और ये सवाल डाल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक हार गए हैं। राबड़ी देवी जी ने आंचल फैलाकर विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। अब 2024 में इसे तेजस्वी जी पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोग बीजेपी के सामने घुटना टेक गए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, इतिहास के पन्नों में जरा झांकिए। झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, शराबबंदी के पक्ष में ह्यूमन चेन में खड़ा होंगे और होम डिलीवरी की बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं मुद्दे, और तार्किक तरीके से अपनी बात को कहा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बिहार को विकसित करना। योजना एवं विकास मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी ने कल के संवाददाता सम्मेलन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सतत विकास लक्ष्य वह तमाम राजनीतिक दलों का लक्ष्य है, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित है। 2030 का एजेंडा जो है उस सब लोगों ने स्वीकार किया है। हमने ये कहा है कि केंद्र सरकार की जो नीति है सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, जो हमारी अवधारणा है, उसका मूल अवधारणा क्या है कि राज्य को विकसित करना है। तो इस दिशा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अतिरिक्त संसाधन बिहार को चाहिए। साथ ही साथ कहा है कि हमने ये पात्रता भी सिद्ध की है कि हम विकास दर के मामले में लगातार आगे बढ़त कायम किए हुए। तो केंद्र के द्वारा जो पिछड़े परंतु तीव्र रूप से, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द, तीव्र रूप से विकासशील राज्यों के लिए विशेष सहायता चाहिए। भाई, जनसंख्या का घनत्व तो हमारा ज़्यादा है, हमारा प्राकृतिक चुनौतियों से हम जूझते हैं, उसके बावजूद हमने विकास दर के मामले में लगातार हम राष्ट्रीय औसत अपना बरकरार रखे हुए। तो ये किस बात के लिए है? सतत विकास लक्ष्य है, विकास के लिए ना। हमारी चिंता विकास है कि संपत्ति सृजन है। इसलिए विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं वो जाने, लेकिन हम यह जानते हैं कि हमारी जो मूल अवधारणा है उस संबंध में नीतिगत निर्णय लेकर करके माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। विपक्ष की अगर आप बातें जो हैं वो नहीं मान रहे, मगर एनडीए में भी सवाल तो उठ रहा है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नीति नवीन जी, कहते हैं कि बिहार में कई योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की अभी कोई बातें नहीं। कौन क्या बोलते हम नहीं जानते। विशेष सहायता कौन लेगा? यह कहा है हमने कि पिछड़े परंतु तीव्र रूप से विकासशील राज्य। हमने यह भी कहा है कि जो विकास के संसाधन है उसमें अतिरिक्त संसाधन हमको चाहिए। तो मानव विकास सूचकांक लक्ष्य है कि नहीं? जनता ने जनादेश किसके लिए दिया है? 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए दिया है ना, घोषणा के लिए तो नहीं दिया है। तो हमको तो इस काम को जब पूरा करना है, हर खेत तक हमको जल पानी पहुंचाना है। हमने हर खेत तक बिजली पहुंचाने की परिकल्पना को लगभग साकार रूप दे दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, मेडिकल कॉलेज खोला है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला है, सड़कें बनाया है, बिजली पहुंचाया है। तो जो ह्यूमन इंडेक्स को और डेवलप करना है, तो हमने यह कहा है कि जब हमने पात्रता सिद्ध कर दी कि हम काम करने वाले लोग हैं, जब हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा ह्यूमन इंडेक्स को और डेवलप करना है। और ये पिछड़े राज्यों के संदर्भ में कहा है, केवल बिहार का संदर्भ नहीं है। विशेष सहायता हमको मिलनी चाहिए, इसकी पात्रता हमने है।
तो आपने सुना नीरज कुमार को, जो साफ साफ लफ्ज़ों में कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज केंद्र सरकार से जेडीयू मांग करती रही है और आगे भी करती रहेगी, और ये आशा है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर मुहर लगाएगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।